ये बिजनेस बहुत रिवॉर्डिंग बिजनेस है, आसान नहीं है। ऐसे नहीं है कि जैसे मैंने आपको सुनाया वहां तक तो ठीक था, उसके बाद हमने काम भी किया और काम करके इस बिजनेस से रिवॉर्ड मिलते हैं। तो क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं? सबसे पहली बात है, एनीबॉडी कैन गो डायमंड इन दिस बिजनेस। ये तो तय है कि एनीवन कैन गो डायमंड इन दिस बिजनेस। कोई भी बंदा इस बिजनेस में डायमंड जा सकता है। कुछ भी काम नहीं है बहुत ज्यादा डायमंड जाने में। 6 लेग चाहिए और 6 बंदे चाहिए और 6 बंदों को इंस्पायर करने वाला बंदा चाहिए। अगर आप 6 लोगों को इंस्पायर कर सकते हो तो आप डेफिनेटली इस बिजनेस में डायमंड जा सकते हो। 6 लोगों को अगर साथ लेके चल सकते हो, 6 लोगों को अगर आप 6 लोगों को अगर आप BFI तक लेके जा सकते हो और 6 लोगों को BBI तक लेके जा सकते हो तो आप डेफिनेटली डायमंड भी जा सकते हो। क्योंकि BFI BBI अगर आप जेन्युइनली लेके जाओ तो वो छोड़ेंगे नहीं, वो खुद ही प्लेटिनम चले जाएंगे। प्लेटिनम जाएंगे तो आप इस बिजनेस में डायमंड चले जाओगे। अगर आप इस बिजनेस में डायमंड जा सकते हो तो आपको किस तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं, क्या क्या रिवॉर्ड आपको मिल सकते हैं? सबसे पहली चीज क्या है इस बिजनेस में जो मेरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो है फ्रीडम। हमने पिछले मोर देन 22 ईयर से कभी किसी को रिपोर्ट नहीं किया, किसी को। इवन एमरल्ड के बाद ही काफी, हाँ, एमरल्ड पे ही बहुत जबरदस्त विवाद शुरू हो जाते हैं। हम लोग एमरल्ड ही थे जब पहले, तो भी जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैं एमरल्ड भी नहीं था एक्चुअली। उस टाइम हम लोग एमरल्ड भी नहीं थे, मैं प्लेटिनम थे, प्लेटिनम था एक्चुअली, फाउंडर प्लेटिनम पे मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो ये बिजनेस बहुत जबरदस्त फ्रीडम देता है। आप इस बिजनेस में टोटली फ्री हो सकते हो, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप अपने जहां भी होंगे वहीं से अपने घर से बैठ के काम करोगे और बहुत जबरदस्त माइंडसेट हो जाता है जब आपको किसी को रिपोर्ट ना करना पड़े, काम ना ढूंढना पड़े, आपको काम के लिए पता कोई एक रूटीन ना बनाना पड़े, रोज सुबह उठ के जाना ना पड़े, तो लाइफ टोटली डिफरेंट हो जाती है। फ्रीडम एक ऐसी चीज है जिसको महसूस किया जा सकता है। बहुत आराम से बैठ के सोचोगे तो आपको लगेगा यार ये क्या चीज है। ये तो बहुत बहुत ही कम लोग हैं जो ये फ्रीडम अचीव कर पाते हैं, जब आपको ये पता हो कि आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली फ्रीडम क्या है कि आपको ये पता हो कि पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। आपके पास असेट्स हैं, आपने एक ऐसा बिजनेस बिल्ड किया जो आपको रेगुलर इनकम देता है और वो उस काम की दे रहा है जो आपने पहले किया था। हमें अपनी जो इनकम आ रही है उन काम की आ रही है जो हमने 23 साल पहले, 22 साल पहले, 21 साल पहले, 20 साल पहले किया था। तो ये फ्रीडम बहुत जबरदस्त तरीके से हमें देता है। दूसरी चीज जो ये देता है वो देता है रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। बहुत अमेजिंग रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन है। आपकी एक अलग दुनिया बन जाती है। एमवे की दुनिया, इस बड़ी दुनिया में एक दुनिया है, जैसे पॉलिटिक्स की एक दुनिया है, स्पोर्ट्स की एक अलग दुनिया है, एक्टर्स की एक अलग दुनिया है। इस तरह जब मैं जॉब करता था तो एक हमारी एक दुनिया होती थी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो एम्प्लॉय थे, मैं PSCB में था, पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में था। जो लोग आर्मी में, उनकी एक अलग लाइफ बन जाती है। आर्मी के अंदर जो किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी एक अलग लाइफ बन जाती है। उस डिपार्टमेंट के अंदर जो कि छोटा सा होगा, उसके अंदर हर आदमी अपनी रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन और अपनी स्टेटस उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करता है। इसी तरह एमवे की एक अलग दुनिया है और इस दुनिया में, ये बहुत बड़ी दुनिया है, ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। आप जब इस बिजनेस में अचीव करते हो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हो। अब हम कनाडा में हैं, हम यहाँ पे आए हैं और हमें इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ के लोकल लीडर्स के। नंबर 3, आप जब तक जिंदा हो आपकी वैल्यू कम नहीं होती। ये बहुत अमेजिंग फीलिंग है। लोग रिटायर हो जाते हैं अपनी जॉब से और फिर वो अपनी वैल्यू को तलाशने की कोशिश करते हैं। मैं कौन हूँ, मैं किस काम का हूँ, मेरे को कोई पहचानता नहीं है। अब पहले मैं ऐसे था, वो अपनी पुरानी बातों को लोगों को बताते रहते हैं। जब मैं जॉब में था तो मैं ऐसे करता होता था, जब मैं वहां था तो ऐसे करता होता था, जब मैं ऐसे था तो ऐसे होता था। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें योर वैल्यू नेवर गोज डाउन और इवन बढ़ती रहती है, इतने साल पुराने rather increases। जितने आप पुराने होते रहते हो उतना वो इंक्रीज होती रहती है। एंड यू आर वैल्यूएबल।
चिल। जब तक आप जिंदा हो आपकी वैल्यू उसी तरह से मेंटेन रहती है एंड यू आर वैल्यूएबल टू द लास्ट। बाकी तो लाइफस्टाइल है, उसके अंदर सब कुछ आता है। आपका ट्रैवल है, आपका जो भी आप मटेरियल चीजें सोच सकते हो, दैट्स ओके, बट यू नो ये फ्रीडम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, योर वैल्यू, और ये बहुत अमेजिंग है। और आपकी एक बहुत जबरदस्त फैमिली बन जाती है, एक्सटेंडेड फैमिली, जो आपकी ओरिजिनल फैमिली की तरह ही होती है। बहुत अमेजिंग है। आपके ऐसे रिलेशन बन जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते यार कि आप एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। इतना ज्यादा एक दूसरे को मिलने लग जाते हैं, एक्चुअली एक दूसरे की आदत पड़ जाती है इतनी ज्यादा, आप सोच नहीं सकते, इतने क्लोज हो जाते हैं हम लोग एक दूसरे के। ये बहुत ही अमेजिंग ये लाइफ है, बहुत ही अलग ही दुनिया है। तो अब ये सारे अगर रिवार्ड, और मैं बहुत सारी यहाँ पे लिस्ट बना सकता हूँ, क्या ही बनाए, अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, अच्छी हेल्थ मिलती है, ये तो जरूरी है लिखना कि हेल्थ एंड वेल्थ, एंड सबसे बड़ी चीज है माइंडसेट। ये बहुत अमेजिंग चीज है माइंडसेट। आपका माइंडसेट बिल्ड हो जाता है, आप वही माइंडसेट आपकी फैमिली में ट्रांसफर हो जाता है, वही माइंडसेट आपके बच्चों में चला जाता है। मैं कोई छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे हमारा ग्रेटिट्यूड जर्नल कर रहे हैं और हमें ऐसे लगता है यार कि ये तो इनकम्प्लीट होगी लाइफ में, कि यार हमारे साथ अच्छा अच्छा हो रहा है, हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार कुछ मिसिंग है। तो हम ले आए जाके डायरी, और दुनिया में लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखा जाता है। तो अब बताओ क्या मैच करोगे आप कहाँ मैच करोगे, कैसे मैच करोगे, वो लोग आपको कैसे मैच करेंगे? उनको पता ही नहीं है कि भगवान का शुक्रिया अदा इस तरह भी करना होता है। और हमें लग रहा है कि हमारी लाइफ आधी आधी हो रही है, यार वो है ही नहीं यार हमारे पास, यार हम कहाँ लिखें, और लिखेंगे नहीं तो फिर अगला कैसे मिलेगा? तो बड़ा अमेजिंग है यार, पिछला लिख देंगे अगला मिलेगा। और फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है बहुत बढ़िया, क्योंकि जब आप किसी की सक्सेस का पार्ट बनते हो ना, जब आप किसी को इंस्पायर करते हो, किसी को मोटिवेट करते हो, किसी को होप देते हो, तो यू फील गुड, बहुत अच्छा लगता है। और वो इंसान जब उस वजह से अचीव करता है कुछ भी, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये कहीं आपको कहीं किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलता आपको, इस वे से कि आप किसी को इंस्पायर कर सको कि टू डू बेटर इन योर लाइफ, और जब वो अपनी लाइफ में करता है तो बहुत अच्छा लगता है ये। और इसके साथ बहुत सारी चीजें और होती हैं जो आपको इस बिजनेस से मिलेंगी, फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगे, अगर मटेरियल चीजें लिखनी है तो लिख सकते हैं, मगर काम करना पड़ेगा। लेट अस कम टू द वर्क। काम करने का मजा तभी आएगा जब आपको ये चीजें सामने दिखती रहेंगी। अगर आपको रिवॉर्ड दिखते रहेंगे हमेशा, तभी आपको काम करने का मजा आएगा, तभी आप फोकस बना पाओगे। अगर हमें ये रिवॉर्ड्स दिखने बंद हो जाएं तो काम कर ही नहीं सकता बंदा। वो कहते हैं कि एक कमरे में ना एक डॉग था और एक रैबिट था, खरगोश। और डॉग जो था वो रैबिट को पकड़ना चाह रहा था, और रैबिट बहुत तेज था, तो वो जंप लगाता था पूरे रूम में बहुत तेजी से, कभी इधर घुस जाता था, कभी उधर घुस जाता था, कभी नीचे घुस जाता था, कभी बेड के नीचे घुस जाता था, कभी उधर से छलांग मारता था, कभी पीछे से भाग जाता था। और जो डॉग था वो उसके पीछे पीछे भाग रहा बहुत तेजी से, उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा सब भाग रहा है। अब कोई बंदा बाहर से देख रहा है, अगर उसको रैबिट दिख रहा है तो वो क्या कहेगा कि वो सिंपल बात बोलेगा कि यार ये डॉग जो है रैबिट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मान लो रैबिट इनविजिबल हो जाए, रैबिट दिखना बंद हो जाए और खाली डॉग दिख रहा हो, तो बंदा क्या कहेगा बाहर से देखता हो, ये कुत्ता पागल हो गया यार, ये तो पागल हो गया, इसको पागल खाने में ले जाओ, इसको पकड़ के ले जाओ, बंद कर दो। तो वो जो रैबिट है जब तक नहीं दिख रहा तब तक वो डॉग जो है वो पागल लगता है। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में काम करने की कोशिश करते हैं और ये जो रिवॉर्ड्स हैं इसको देखना बंद कर देते हैं। जब आपने रिवॉर्ड देखने बंद कर दिए तो आप फिर पागल लगोगे अपने आप को खुद ही, सबसे पहली बात। और फिर लोगों को भी पागल लगोगे क्योंकि लोग कहेंगे यार किसके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनको खरगोश तो दिख ही नहीं रहा। अब हम लोग जब शुरू में काम कर रहे थे इस बिजनेस में, तो शुरू में काफी काम करना पड़ता था, डेफिनेटली हम लोग ट्रैवल भी करते थे, मैं
बहुत बहुत गाड़ी चलाई हमने, पहली मारुति कार को चला दिया 2-2.5 लाख किलोमीटर जब तक हम इस बिजनेस में एमरल्ड हुए। एमरल्ड के बाद हमने होंडा सिटी ली, उसको डायमंड तक चलाया, वो चला दी 2-3 लाख किलोमीटर, इधर जाओ उधर जाओ। तो काफी काम करते थे, और जो जिनको नहीं रिवॉर्ड दिख रहे थे वो कहते यार क्या कर रहे हैं, अच्छी भली जॉब थी, जॉब छोड़ के देखो ना ये कहाँ फंस गए। और फिर जब फाइनली वो रैबिट फिर दिखने लग गया, क्योंकि रैबिट तो फिर ऐसी चीज है, वो तो दिखने लगती है। अब जब सबको दिख गया तो अब सब क्या बोलते हैं, ओ यार काम भी बड़ा किया बंदे ने, वैसे काम भी बड़ा किया आपने। मैं काम तो किया, उस टाइम तो आप कह रहे थे करो मत, और अब क्या हो गया। तो मतलब क्या है कि जब उनको दिखता है फिर उनको समझ में आती है कि ये था। तो इसलिए अगर काम करना है हमने, तो हमें ये फोकस नजर आना चाहिए, कैसे नजर आता है। इसके लिए हमें एक ड्रीम बुक बनानी चाहिए, सुंदर ड्रीम बुक, बहुत सुंदर। हमने अपनी पहली ड्रीम बुक सबसे सुंदर बनाई थी, उसके अंदर जितने ड्रीम लगाए थे वो सारे सारे पूरे हो गए। तो ये एक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबके पास एक ड्रीम बुक होनी चाहिए, एक ग्रेटिट्यूड जर्नल होना चाहिए, और नोट्स की बुक होनी चाहिए। हम लोग अपनी टीम में जब भी टीच करते हैं तो हम उनको बोलते हैं ये गोल्डन बनाओ, ये रेड बनाओ, और ये ब्लू बनाओ। एक तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं, अलग अलग रंग दिखते हैं। दूसरा फिर स्टैंडर्ड हो जाता है, सबको पता है यार रेड डायरी है तो ग्रेटिट्यूड जर्नल है, गोल्डन है तो ड्रीम बुक है, ब्लू है तो नोट्स है। तो अलग अलग रंगों में काम करने में मजा भी बहुत आता है, और आप गलती से भी दूसरी नहीं उठाओगे कभी, है ना, जब आप अपने डेस्क पे जाओगे। तो ड्रीम बुक बहुत सुंदर होनी चाहिए, उसमें जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, ड्रीम्स विच आर क्लोज टू योर हार्ट, वो उसमें लिखे होने चाहिए। और वो डिटेलिंग बहुत जरूरी है ड्रीम्स की, डिटेलिंग ऑफ ड्रीम्स। लोग इस बात को कई बार नहीं समझते हैं, ड्रीम्स की डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गाड़ी लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, कौन से कलर की लेनी है, आपको कैसी लगेगी, कब तक लेनी है, तो ये सारी चीज़ें, डिटेलिंग ऑफ ड्रीम्स बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हो और उसको बार बार इंटरनलाइज करते हो, तो आप उसको एक्चुअली अट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि यूनिवर्स में तो भंडार है, बहुत कुछ है। भगवान के पास तो सब कुछ है, यूनिवर्स के पास सब कुछ है देने के लिए, वो तो लोगों को देता ही चला जा रहा है। मिलेगा उसी को जो शिद्दत से मांगेगा, शिद्दत से मांगेगा तो मिल जाएगा। तो शिद्दत से मांगना बहुत जरूरी है, अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, अपने प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे जैसे, जैसे हम पहले सोचते थे, वो इस तरह की कॉन्सेप्ट को मानते नहीं। वो कहते हैं नहीं नहीं ये चीजें नहीं होती हैं, ड्रीम बुक से कुछ नहीं होता है, ग्रेटिट्यूड जर्नल से कुछ नहीं होता है। लेकिन हमने अपने लाइफ में देखा है कि ये बिल्कुल ट्रू है, और इसी से होता है एक्चुअली, और किसी तरह होता ही नहीं है, एक्चुअली होता ही इससे है। ये बहुत अमेजिंग है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बड़ा सिंपल है, इसको समझना बहुत आसान है। मान लो 2 बच्चे हैं घर में, और एक है जो जिद करता है और चीजें मांगता है, तो उसको मिलेंगी, देनी पड़ेगी, क्या होगा, पेरेंट्स एक आज नहीं कल देंगे। तो जिंदगी में जिद करना भी आना चाहिए, भी क्यों लिखना है, जरूर आना चाहिए। जिद करना तो आना ही चाहिए, जिद तो होनी चाहिए किसी ना किसी चीज की। और अगर वो जिद जुनून में बदल जाए तो वो बड़ी जल्दी ट्रू हो जाती है। जब जुनून हो जाता है किसी चीज का लिए, बंदा दीवाना हो जाता है, जुनून चढ़ जाता है, तो वो पूरा होना ही होना है, वो तो रह ही नहीं सकता। जब कोई बंदे को जुनून चढ़ जाता है टॉप करने का, टॉप करेगा ही। किसी को जुनून चढ़ जाएगा मैंने आईएएस बनना, बनेगा ही। किसी को जुनून चढ़ जाएगा कि मैंने तो सीईओ बनना, तो बनेगा ही। किसी को जुनून चढ़ गया कि मैंने तो उससे शादी करनी, वो करेगा ही। तो जुनून तो जरूरी है, जुनून के बिना तो कोई बड़ी चीज तो पाई नहीं जा सकती। लेकिन ये चीज बंदे को बाद में समझ आती है, जब वो अचीव कर जाता है तो उसे पता लगता है हाँ यार मैं तो यार ऑलमोस्ट, मेरे को जुनून था यार इस चीज का। लेकिन कई बार क्या ना, हम छोटी चीजों के लिए ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं और छोटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको पा लेते हैं। जैसे जॉब में रेज लेना,
जुनून चाहे पा लिया, बना भी कुछ नहीं। तो ढंग की चीज के लिए जुनून पैदा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बिजनेस में हो और इस बिजनेस को अगर आप कर रहे हो तो शिद्दत से करना चाहिए। जुनून बनाओ तो एक बार बनाओ, डायमंड जाने का जुनून बनाओ, हो ही जाएगा। एमरल्ड जाने का जुनून बनाओ, फाउंडर प्लेटिनम जाने का, छोटे छोटे जुनून पैदा करो, बड़े जुनून अपने आप हो जाएंगे। छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतते रहेंगे, छोटी छोटी सक्सेस पाते रहेंगे और सक्सेस की आदत पड़ जाएगी और फिर बड़ी सक्सेस को अपने आप पा लेंगे। छोटे गोल अचीव करने बहुत जरूरी है। छोटे छोटे गोल को अचीव करना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो, वो सेटिस्फेक्शन देते हैं और माइंड को ट्यून अप कर देते हैं बड़ी सक्सेस पाने के लिए। छोटा सा गोल है 15 तारीख तक 100 पीवी करना। जो बंदा कर लेता है ना, पहले हफ्ते में कर लेगा, 3 दिन में कर लेगा, उसको इसी चीज की सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने तो कर दिया, इसी से आगे बढ़ने लगेगा। और इसको जो नहीं करेगा, छोटे से गोले से क्या मिलना है, 100 पीवी करने से रिवार्ड क्या है? कुछ भी नहीं, मीटिंग अटेंड करेंगे और क्या होगा, बाकी कोई डायमंड तो नहीं बनेगा। लेकिन एक आदत पड़ जाती है कामयाब होने की, एंड कामयाबी की आदत डालना बहुत जरूरी है। हैबिट ऑफ सक्सेस, अगर वो आदत बन जाए कामयाब होने की, चाहे छोटी चीज के लिए बने, तो बड़ी चीज अपने आप मिलनी आगे जाके, वो तो मिलेगी। सो काम करना पड़ेगा, ये जरूरी है। काम हमारे बिजनेस में 2 है। सबसे पहला काम क्या है? वॉल्यूम, यानी कि प्रोडक्ट्स, यानी कि 100 पीपीवी मिनिमम। पहला काम ये पीवी किया जाए, पीवी करना सीखा जाए। और ये जो है हमारे बिजनेस का बेस है। बहुत सारे लोग यही काम करते हैं और हम लोग इस बिजनेस में डायमंड भी जाते हैं और क्राउन भी जाते हैं, लेकिन ये हमारे बिजनेस का बेस है। क्योंकि वॉल्यूम अगर होंगे तभी ये बिजनेस होगा। अगर हम बहुत, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना आसान होगा, क्योंकि कम लोग ज्यादा वॉल्यूम करेंगे, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, मान लो 500 लोग और इकट्ठे करने हैं और वो 20-20 पीवी करते हैं सारे, और पीवी होता है 10,000। और मान लो 20 लोग हैं, 500 पीवी करते हैं, पीवी होता है 10,000। ये दोनों ही गलत है, ये माइंड प्रोवोकिंग है। सिर्फ ये माइंड चलाने के लिए दोनों एग्जाम्पल एक्सट्रीम है, दोनों ही ठीक नहीं है। लेकिन सोचने की बात है कि अगर इन दो में से ही एक चुननी हो तो कौन सी चुनेंगे? मान लो चॉइस नो तीसरी, दोनों ही गलत है, लेकिन अपने पास तीसरी चॉइस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ये 20-20 पीवी करने वाले 500 बंदे कहां से इकट्ठे करने यार? और उन 500 का बनेगा क्या? आप सोच के देखो कि अगर हमने ये 500 बंदे इकट्ठे कर लिए 20 पीवी करने वाले, तो एक बंदा तो हो गया क्यू, सिल्वर हो गया, और मान लो उसको 1 लाख रुपया मिल गया। अब बाकी 499 का क्या बनेगा? उनका क्या होगा? तेरा क्या होगा कल? ये उन 499 का क्या होगा? उनमें बहुत सारे लोग तो 20 पीवी करने वाले ही होंगे, जो कि बॉटम पे होंगे, और 20 पे उनका जीपीवी 20 होगा, और टीम पर्सनल भी और ग्रुप का भी 20 होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो बेचारे 40 और 60 पे होंगे। 3% से नीचे बहुत होंगे कि वो 500 बंदे हैं भाई, 20-20 पीवी करते हैं। तो क्या बनेगा इन लोगों का? इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा where 1 person is successful at the cost of 499 others। तो 20-20 पीवी कर रहे होंगे और उनका क्या बन रहा होगा? वो यूज कर रहे होंगे प्रोडक्ट, और क्या लेवल होगा उनका? वो कितनी देर आपके साथ रहेंगे जो 20-20 पीवी करने वाले हैं? कितनी जल्दी छोड़ जाए, कहेंगे कुछ नहीं यार, बोगस काम है। और यही लोग तो सारे के सारे नेगेटिविटी फैलाते हैं कि यार कुछ नहीं बनता इस बिजनेस में, हम तो लगे रहे रेगुलरली सामान भी खरीदते रहे, 20 पीवी का बना कुछ नहीं। अब ये केस है, 20 बंदे 500 पीवी कर रहे हैं, इसमें भी एक ही बंदा क्यों है, लेकिन मिनिमम जो समाज सबसे छोटे लेवल पर है वो भी 500 पीवी के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट, सीएसआई, इंसेंटिव
कोई ना कोई कमाते, उसके घर में भी कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं, ऑफर उठा रहा है, कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, सेल में से कुछ पैसे कमा रहा होगा, जो सबसे छोटे लेवल का बंदा भी है। और 20 बंदों में से कम 10 बंदे तो अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। तो एक तो वो है, बाकी बचे 19 में से 10 और कमा रहे होंगे, बाकी बचे 9। अब अगर 9 नहीं कमा रहे, लेकिन वो इन 11 को देख तो पा रहे हैं जो कमा रहे हैं, तो ये 11 उनको दिख तो रहे हैं जो कमा रहे हैं 9 बंदों को, तो उनको क्या लगेगा कि भाई अगर ये 11 बंदे कमा रहे हैं, हम तो 9 ही हैं, हम भी उनमें जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, 500 बंदे 20 पीवी करने वाले, वे एक बंदा कमा रहा है 499 धक्के खा रहे हैं, तो ये तो सारा बड़ा बोगस काम है, ये तो काम ही नहीं है, ये तो करने लायक काम ही नहीं है। तो ये जो फार्मूला है 500 बंदे 20 पीवी करने वाला, बहुत बोगस फार्मूला है। और ये बढ़िया है, लेकिन ये दोनों एक्सट्रीम है, दोनों नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें करना क्या है? तो करना क्या है, बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि हमें पीवी जो है इसको फोकस पे रखना है। ये नहीं कभी भी सोचना कि यार ये बिजनेस पीवी का नहीं है, टीम बड़ी करेंगे, ये कभी नहीं सोचना। क्योंकि ये बिजनेस जो है, इसका फर्स्ट स्टेप है वॉल्यूम क्रिएट करना, और फर्स्ट स्टेप है वॉल्यूम टीच करना, फर्स्ट स्टेप है 100% यूजर बनना, फर्स्ट स्टेप है कि हम एक प्रोडक्टिव टीम तैयार करने की दिशा में जाएं, ना कि अनप्रोडक्टिव और फ्रस्ट्रेटेड टीम तैयार करने की दिशा में चल पड़े। तो हमें क्या करना है, हमें एक प्रोडक्टिव एंड फायर्ड अप टीम तैयार करनी है, उस दिशा में चलना है, ना कि अनप्रोडक्टिव एंड फ्रस्ट्रेटेड। आप ये सोच के देखो कि आपके पास अगर 2 ऑप्शंस हों, प्रोडक्टिव और फायर्ड अप टीम तैयार करने की और अनप्रोडक्टिव एंड फ्रस्ट्रेटेड टीम तैयार करने की, आपको किस दिशा में चलना चाहिए? कोई रॉकेट साइंस नहीं, हर बंदा कहेगा यार प्रोडक्टिव और फायर्ड अप टीम की दिशा में चलना चाहिए। और अगर हमें प्रोडक्टिव और फायर्ड अप टीम की दिशा में चलना है, तो हमें सबसे पहला फोकस पीवी पे करना चाहिए, और ऑप्टिमम नंबर्स। ऑप्टिमम का मतलब है, ये मत सोचो कि मैं हजारों बंदे तैयार कर लूंगा, 10-10 पीवी करेंगे, मैं 10,000 करूंगा, वो तो बकवास काम। 10-10 पीवी करने वाले 1000 बंदे इकट्ठे नहीं करने हैं अपने सिल्वर को करने के लिए। ऑप्टिमम नंबर्स चाहिए, लिमिटेड नंबर से वॉल्यूम करेंगे ताकि वो लोग भी कुछ कमा पाए। डोंट बी सो सेल्फिश कि खाली मैं कमा जाऊं 10-10 पीवी करने वाले 1000 बंदे इकट्ठे करके। यू हैव टू मेक अदर पीपल सक्सेसफुल, और आपको फोकस रखना पड़ेगा कि प्रोडक्टिव टीम तैयार की जाए जिसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो। एक होता है कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते रहो, दूसरा है कि जितनी कैपेसिटी है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। तो हमेशा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना कभी भी वाइज डिसीजन नहीं होगा। मान लो आपके पास एक फैक्ट्री है जिसके अंदर 20 कारें बन सकती हैं, और आप बनाते हो एक, और आप सोचते हो कोई ना ऐसी 20 फैक्ट्री और लगा देता हूँ, वो तो लगा दोगे भले मानुस, पर जो आपके पास एक फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्टिविटी तो पहले अचीव करो, बजाय कि मैं और लगा देता हूँ। सो प्रोडक्टिविटी एंड स्केलिंग बोथ आर इंपॉर्टेंट। एक होती है स्केलिंग करना, दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। अब मान लो कोई एक फार्मा कंपनी है, उसके पास 1000 मेडिकल रैप्स हैं, कोई फार्मा कंपनी है और 1000 मेडिकल रैप्स हैं, और वो कंपनी मान लो 100 करोड़ की टर्नओवर कर रही है, और अब उसके पास 200 करोड़ टर्नओवर करने का टारगेट है। अब उस पर 2 तरीके हैं, एक तो ये कि 2000 बंदे कर लो और 200 करोड़ कर लो, ये तो बड़ा सिंपल तरीका है, 1000 के 2000 कर लो, 200 करोड़ कर लो, डबल कर लो, बंदे और कर लो और सबको सिखा दो। दूसरा तरीका है कि 1000 के 1000 से ही 200 करोड़ करो, बंदे उतने ही रखो और 200 करोड़ का टारगेट 1000 से करो। अब ये दोनों फार्मूले गलत हैं। 1000 से 100 करोड़ वो कर रही है, ये तो बेस हो गया। अब 1000 से 200 करोड़ करना गलत है।
बंदे बढ़ाने नहीं और टर्नओवर डबल करनी है। और बंदे डबल करके डबल टर्नओवर करना वो भी गलत है। तो व्हाट इज द बेस्ट? बेस्ट क्या है कि पहले ये जो 1000 बंदे हैं उनकी जो टर्नओवर 100 करोड़ हो रही है, क्या बिना बंदा बढ़ाए 125, 140, 150 हो सकती है? अगर वो हो पाए तो क्या होगा, ये 1000 बंदे ज्यादा कमाने लग जाएंगे। बंदे बढ़ाए नहीं, टर्नओवर बढ़ा दी, ये सब ज्यादा कमाने लग जाएंगे, इनकी इनकम 1.5 गुना हो जाएगी। और अगर हमने ये किया कि 2000 बंदे करो और टर्नओवर कर लो 150 करोड़, बंदे डबल कर लिए, टर्नओवर डबल हुई नहीं, अब क्या होगा? अब क्या होगा कि सबकी इनकम ड्रॉप हो जाएगी। तो बंदे तो हो गए डबल और टर्नओवर हुई है 1.5 गुना, तो सबकी इनकम ड्रॉप हो जाएगी। तो व्हाट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन? बेस्ट कॉम्बिनेशन बड़ा सिंपल है कि हमें दोनों पे काम करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी पे भी और स्केलिंग पे भी। तो दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी एंड स्केलिंग। बढ़ाए, नंबर बढ़ाए, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाए। आपको, आप देखते हो, हम जब भी टीच करता हूँ, मैं जब भी टीच करता हूँ अपने वर्कशॉप्स में, तो मैं हमेशा ये टीच करता हूँ कि हमें पहला फोकस पर्सनल पीवी पे करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इस टीचिंग को, जिनको क्लैरिटी नहीं है दुनियादारी की, जिनको समय नहीं है बिजनेसेस की, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं पता और दुनिया के बारे में प्रॉपरली नहीं समझते, तो वो कहते हैं यार पीवी पे बहुत फोकस होता है, यहाँ पे पीवी फोकस करने का फायदा क्या है? बिजनेस है, अपना अपना प्रोडक्ट यूज करो और बंदे बढ़ाते रहो। अरे अगर आप पीवी पे फोकस नहीं करोगे तो आप, यू आर प्लानिंग एक्चुअली टू टेक योर टीम टुवर्ड्स द फ्रस्ट्रेशन। आप अपनी टीम को फ्रस्ट्रेट कर दोगे। आपके 1000 बंदे 100 करोड़ कर रहे थे और आपने बंदे बढ़ाए नहीं और टर्नओवर घटा दी, या बंदे बढ़ा दिए 1500 कर दिए, टर्नओवर करी कम, टर्नओवर उतनी बढ़ाई नहीं, तो सबकी इनकम ड्रॉप हो जाएगी। तो आपको अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए। द मेजर गोल शुड बी प्रॉस्पेरिटी ऑफ योर टीम। तो ये गोल होना चाहिए कि हमारी टीम जो है वो प्रॉस्परस होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द टीम, यानी हमारी टीम खुशहाल होनी चाहिए, उसमें खुश लोग होने चाहिए, हैप्पी पीपल होने चाहिए। हैप्पी तभी होता है बिजनेस में जब वो कमाएगा, वो कमाएगा तभी जब वॉल्यूम हो। कमाई कहां से आएगी? पैसे आने कहां से? पैसे नंबर थोड़ी आने, नंबर बढ़ाए थोड़ी पैसे आएंगे, पैसे आएंगे वॉल्यूम से। सो अगर आप इस बिजनेस में हो और इसमें सोचते हो कि आप कमिटेड हो, आप सोचते हो आप फोकस्ड हो, आप सोचते हो कि आप इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज समझो, अपने टीम की प्रॉस्पेरिटी की तरफ फोकस करो। अगर आप खुद 100 पीवी नहीं कर सकते तो आप किसी को टीच कैसे कर लोगे? ये आप टीच नहीं करोगे तो टीम करेगी नहीं, डायरेक्शन ही नहीं है, करेगी नहीं तो क्या होगा? पैसा नहीं बनेगा, पैसा नहीं बनेगा क्या होगा? अनहैप्पी पीपल होंगे, अनहैप्पी पीपल, अचीवमेंट नहीं होगी। तो क्या बनाया आपने? आपकी लीडरशिप में बना क्या? सारे बंदे रगड़ दिए। दिस बिजनेस इज अ लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस एंड थॉट प्रोसेस ऑफ द लीडर, जो लीडर का थॉट प्रोसेस होता है वही सारी टीम को गलत दिशा में या सही दिशा में लेके जाता है। और जब डायरेक्शन ही गलत हो गई तो काम कैसे होगा? सो हमारे बिजनेस में सबसे पहला जो काम है दैट इज वॉल्यूम, जो कि हमें सीखने चाहिए और करने चाहिए। सो दिस इज आवर फर्स्ट गोल, हमें वॉल्यूम करने आने चाहिए और ये अर्ली होने चाहिए। अगर आपने सोचा है कि मैंने 50 पीवी करना है तो वो पहले 3 दिन में करो, 4 दिन में। अगर सोचा है 100 करना है, 100 कर दो शुरू में, पहले हफ्ते में। अगर 200 करना है तो जो आपका मेजर पीवी पहले हफ्ते 10 दिन में हो जाना चाहिए। इट शुड नॉट लिंगर ऑन, क्योंकि दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। आप डिले करते रहते हो, 30 तारीख को जाके करते हो, तो टीम भी उसी तरह की बन जाएगी, वो कभी अचीव नहीं करेगी। आप सालों साल बिता दोगे इस बिजनेस में, यू विल स्पेंड ईयर्स इन दिस बिजनेस एंड यू विल नॉट बी एबल टू टेक योर टीम टू द राइट डायरेक्शन। और डायरेक्शन लूज हो गई तो सारी गेम खत्म हो जाएगी। अर्ली होना चाहिए क्योंकि यू वांट टू सेट द डायरेक्शन। और इसके लिए वॉल्यूम्स करने के लिए मतलब कैसे करने हैं? एक तो कल भी जैसे बताया था कि प्रोडक्ट यूजर आप बढ़िया होने चाहिए, और दूसरी बात, किसी से आप नए बंदे से जब प्रोडक्ट की बात करनी है, एट ए टाइम सिंगल प्रोडक्ट की बात करनी है।
जो जिसके लिए जो प्रोडक्ट भी आपको लगता है कि उसके लिए सूटेबल है। अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट में इसका नहीं होगा, तो आप होम केयर, पर्सनल केयर को कर सकते हो, ब्यूटी के, स्किन केयर के प्रोडक्ट को कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक। आप कैल्शियम यूज करके देखिए, अमेजिंग है। जैसे लगता है कि 40+ लेडी है तो कुछ कह रही है कि ऐसे मेरे को प्रॉब्लम, तो आप कैल्शियम खाते हो, आप एक कैल्शियम प्रोडक्ट यूज करके देखो। सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करनी है, 2 3 4 नहीं, मल्टीविटामिन जा करनी है तो मल्टीविटामिन तो ओनली, मतलब एट ए टाइम एक प्रोडक्ट अगर हम पिच करते हैं ना, तो रिजल्ट आता है और एंट्री हो जाती है आपकी। और जब एंट्री हो जाती है, उसके बाद जब उसका बिलीफ बन जाता है, फिर दूसरा, तीसरा, फिर जितने मर्जी प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। तो सिंगल प्रोडक्ट पिच करना बहुत इंपॉर्टेंट है नए कस्टमर को। नए कस्टमर बना तो फिर वो दूसरा प्रोडक्ट लेगा, फिर तीसरा लेगा, और फिर वो बहुत सारे प्रोडक्ट लेने लग जाएगा। तो कस्टमर होने चाहिए, एंड फोकस शुड बी ऑन 10 रिटेल कस्टमर्स, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। चाहे वो आपके पीसी हो या ना हो, आपसे ही सामान लेते हो, आप ही से ले लेते हो, लेकिन 10 कस्टमर के करीब आसपास होने चाहिए। अगर 10 कस्टमर हों तो आपका 300 पीवी आराम से होता है। अगर कम होंगे तो 100 हो जाएगा, मतलब 5 कस्टमर से 100 पीवी हो जाता है। 20 पीवी के करीब एक कस्टमर कभी ना कभी आगे पीछे लेते ही रहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम पे फोकस होना चाहिए, और पूरी टीम का फोकस वॉल्यूम पे होना चाहिए। हमारी डायरेक्शन जो है काम की, वो सही होनी चाहिए। और ये भी नहीं हमने करना कि लोगों को बोले लाख रुपए का सामान उठा लो, हमने डंपिंग नहीं करवानी है। हमने सिखाना है वॉल्यूम क्रिएट करना, ना कि प्रोडक्ट डंप करानी। हमने बल्क बाइंग नहीं करानी, हमने लोगों को यूज नहीं करना, हमने लोगों को बिल्ड करना है, ताकि वो अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाए, ताकि वो इस बिजनेस में डायमंड जा पाए। ना कि हम उन्हें यूज करेंगे इस बिजनेस में ताकि वो हमारा बिजनेस बना दे खाली। टीम बिल्डिंग जो कि हमारी दूसरी एक्टिविटी है, जो कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि खाली वॉल्यूम से इस बिजनेस में नहीं हो सकता कुछ भी। खाली वॉल्यूम करते रहेंगे तो कैसे होगा, फिर तो इस बिजनेस में अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टीम बनाना बहुत जरूरी है। और जब तक हमारे पास एक अच्छी टीम नहीं है, तब तक हम इस बिजनेस में अचीव नहीं कर पाएंगे। टीम बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस। सो ये टीम बिल्डिंग के लिए कुछ एक्टिविटीज हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज है कि हमारे को थोड़ा सा स्किल सेट अपना इंप्रूव करना पड़ेगा। जो हम पहले करते थे, जिस तरह हम पहले बात करते थे शुरू में, उस तरह अगर हम करते रहते तो हमारा बिजनेस नहीं बनता। ये स्किल सेट इंप्रूव करना बहुत जरूरी है कि हमें किस तरह बात करनी चाहिए। स्किल सेट के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहली चीज है क्वेश्चन पूछना। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। सवाल पूछना और ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। आस्किंग क्वेश्चंस एंड आस्किंग राइट क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही सवाल पूछना, लीडिंग क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग बहुत जरूरी है। लोगों की बात सुनना, लोगों को अंडरस्टैंड करना, लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आपको लोगों से कनेक्ट करना आना चाहिए। कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, किस तरह कनेक्शन बनाया जाता है। कनेक्शन का मतलब होता है उनके लेवल पे जाके बात करना। मान लो आपके सामने एक बंदा है और वो बहुत ऑर्डिनरी है और उसकी एवरेज इनकम 20,000 रुपये महीने की है, तो आप उससे किस तरह बात करोगे। और फिर आपके सामने एक बंदा है जो कि 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उससे कैसे बात करोगे। तो आपको ये अलग अलग तरीके आने चाहिए, और वो स्टाइल आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं किस तरह कनेक्ट करता हूँ। और कनेक्ट करने का तरीका क्या है, पहले उसके बारे में जानो, अंडरस्टैंड हिम और हर, अच्छे से उसके बारे में जानो, एंड देन टेल योर स्टोरी। स्टोरी टेलिंग इज द की टू सक्सेस इन पीपल्स बिजनेस। स्टोरी टेलिंग सबको अच्छी लगती है। जैसे मैंने आज आपको एक कहानी सुनाई, अपनी ज्वाइनिंग की कहानी, हम कैसे इस बिजनेस में आ गए। इंटरेस्टिंग लगती है। जितनी बार मर्जी सुनाओ, हम इसको हजारों बार सुना चुके हैं, फिर सुनाते रहते हैं,
क्योंकि कहानियां कहानियां जबरदस्त चीज है, एंड स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी आर्ट विच यू हैव टू लर्न so that you can build a big human related business. कार्ल एडन कहा करते थे, determine the direction, determine the direction and set the pace. डायरेक्शन पहले डिटरमिन करो कि हमने किस दिशा में जाना, हमारी दिशा क्या रहेगी, सक्सेस हमने पानी है, हमारी दिशा क्या होगी। एक लीडर सेट करेगा डायरेक्शन, डिटरमिन करेगा डायरेक्शन और फिर पेस सेट करेगा। फॉर एग्जांपल हमने डिटरमिन किया कि हम सबको 100 पीपीवी करना चाहिए 15 तारीख तक और 50 पीवी पहले करना चाहिए हफ्ते के अंदर अंदर, तो हम ये काम पहले खुद करके खत्म कर देंगे। तो डायरेक्शन डिटरमिन करना, पहले ये विश्वास करना कि ये जरूरी है। अब बहुत सारे लोग 300 पीवी टीच करते हैं, 500 पीवी टीच करते हैं, 1000 पीवी टीच करते हैं। हमारे पास ऐसे लीडर्स हैं जिनके 1000 पीवी के ग्रुप क्लब्स हैं, 1000 पीवी क्लब चलाते हैं, आर्टिस्ट्री ओनली आर्टिस्ट्री 1000 पीवी क्लब चलाते हैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं। तो मेरे को विश्वास है कि मैं अगर अपनी मैक्सिमम टीम को 100 पीवी करना सिखा पाऊँ तो बहुत बढ़िया होगा। तो हम पहले तारीख को या 2 तारीख को जब ऑफर आती है, हम अपना 100 पीवी करके डाल देते हैं, हमने तो कर दिया। और हमने डायरेक्शन डिटरमिन नहीं करी 300 पीवी की, हमने नहीं डिटरमिन करी 500 पीवी की, हमने 1000। हमें पता है कौन कौन कर रहा है, एग्जैक्टली पता है, हमें पता है वो पॉसिबल भी है, लेकिन हमने 100 पीवी की डिटरमिन करी डायरेक्शन और उसकी पेस सेट करते हैं, उसको शुरू में कर देते हैं, वो करके खत्म करते हैं। दूसरी हमारी डायरेक्शन है मीटिंग नंबर्स, जिनको हम मॉनिटर करते हैं कि हमारे मीटिंग में कितने बंदे हैं। अब ये नहीं है कि हमने तो ये 2 डायरेक्शन को फिक्स कर रखा है कि हम 100 पीवी सबसे करवाने हैं और सब मीटिंग में होने चाहिए। ये 2 चीजें ये 2 डायरेक्शन हमने डिसाइड कर रखी है अपनी टीम के लिए। ऐसा नहीं है कि हम हर किसी को सिखा पा रहे हैं 100 पीवी करने को। ये भी नहीं है कि हमारे कमिटेड लोग भी 100 पीवी नहीं करते हैं 15 दिन में, हफ्ते में पहले हफ्ते में 50 पीवी नहीं करते हैं पूरे कमिटेड। क्योंकि हमारी कमजोरी ये है कि हम अपना जो माइंडसेट है, हमारी सोच जो है, पूरी तरह उनको ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। लेकिन एट द सेम टाइम 70-80% बंदे ऐसे भी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं जिनको हम सिखा पाए यही चीज, और वो कर पा रहे हैं। और जो कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे, उनके अंदर जो गैप है वो क्या है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे कि हमारी डायरेक्शन ठीक, इंटरनलाइज नहीं कर पा रहे, वो तो दिल से मान नहीं रहे हैं। वो कहते नहीं यार ये अपना ऐसे ही टीच करते हैं, ये जरूरी नहीं। तो वो ये सोच रहे हैं कि जरूरी नहीं। अब जिस दिन उन्हें लगेगा कि ये जरूरी है, वो भी करने लगेंगे। तो ये लीडरशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है लीडरशिप के अंदर, कि लीडरशिप जितनी मर्जी बढ़िया हो, उसके अंदर लीकेज होती है। लीडरशिप ऑलवेज हैव लीक्स, उसके अंदर लीकेज होनी है। आप भी जब लीड करोगे अपनी टीम को, और आपको भी पता लगेगा कि आप जो करना चाह रहे हो, पहले तो अगर आप करने लग जाओ तो वो इम्पोर्टेंट है, और जब आप करने लगोगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी टीम नहीं करती, लेकिन फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन फिर आपको मैं यही कहूँगा कि याद करो अपना टाइम जब आप नहीं करते थे भाई साहब, जब आपकी अपलाइन कहती थी आप नहीं करते थे, कितने साल तक आप इन्हें नहीं किया, अब आपके लोग क्यों करेंगे, वो भी धीरे धीरे आएंगे। तो बहुत सारे लोग खुद तो बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं अपलाइन की बात मानने में, लेकिन डाउनलाइन जब नहीं मानती है तो हमारे पास आते हैं फ्रस्ट्रेट होके, देखो ये हमारी डाउनलाइन तो मान नहीं रही है। तो मैं उसको कहता हूँ भैया तुम भी नहीं मानते थे, कौन सी बड़ी चीज है यार। तो ये तो लीकेजेस तो रहेंगी, लेकिन ये 2 डायरेक्शन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, मीटिंग नंबर्स और 100 पीवी। और ये जब आप करोगे तो आपके माइंड सामने ये रिवार्ड दिखते रहने चाहिए। अगर ये रिवार्ड आप देखोगे तो आपको ये दोनों चीजें बहुत छोटी नजर आएंगी। आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, अपना 100 पीवी कर देना है, खुद कोई मीटिंग मिस नहीं करनी। और मीटिंग में क्या हो रहा है, आपकी मीटिंग में कौन कितनी लगभग से कितने लोग आ रहे हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसका 100% रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो लिखते रहना है
कि कौन है, कौन नहीं है, कौन आया, कौन नहीं आया। कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है मीटिंग नंबर्स का? सबसे पहला कॉलम रहता है सीरियल नंबर, फिर रहता है दूसरा कॉलम रहता है नेम। तो यहाँ पे आया सीरियल नंबर 1, यहाँ पे आया, मान लो मेरा है ये, तो मैंने लिखा अनिल नारायण। नंबर 2, अब यहाँ पे आएगी मीटिंग। अब फॉर एग्जांपल 20 मार्च वर्कशॉप में ये दोनों बंदे प्रेजेंट हैं। इसके बाद मैं नाम लिखूंगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह वगैरह, यहाँ पे नाम आएंगे और यहाँ पे आएगा प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। तो जो प्रेजेंट हैं तो उनके सबके नाम आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 26 मार्च और यहाँ पे हम लिखेंगे पेस मीटिंग। तो अब यहाँ पर मान लो ये बंदा एब्सेंट है, तो एब्सेंट लगाएंगे। इस बंदे ने हमें फोन किया और कहा कि पेस मीटिंग में आना था लेकिन मेरे गेस्ट आ गए हैं, इसमें मैं नहीं आ पाऊंगा, लीव। तो उसने छुट्टी लिया है, वो अपने आप गायब नहीं हो गया। तो यहाँ पे लिखा एब्सेंट, ये लिखा प्रेजेंट, और सबसे लास्ट में बॉटम पे जाके यहाँ पे बॉटम में जाके टोटल, और टोटल जब आएगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, मान लो मेरे 30 नंबर्स हैं फ्रॉम 4 lakhs। और यहाँ पे लिखूंगा मान लो 32 हैं 4 lakhs। तो मेरे को अपना हमेशा कंट्रोल रहेगा। एक तो मेरे पास ये डेटाबेस बन गया कि ये बंदे आ रहे हैं, इनके नाम आ गए। तो अगली मीटिंग में मैं ये अपनी फाइल खोलूंगा और इनको सबको कॉल करूंगा, तो मेरे को पता ही आ रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास एक बेस है तो हम उस पर ग्रो आसानी से कर सकते हैं। हमेशा जब भी कोई मैनेजमेंट में बात होती है तो बात होती है कि हमने पिछले साल क्या किया था और अगले साल क्या कर सकते, हमने पिछले हफ्ते क्या किया था, अगले हफ्ते क्या कर सकते। बहुत सारे लोगों के पास ये डाटा है ही नहीं। अब जब ये डाटा है ही नहीं तो ग्रोथ होगी क्या? अब कुछ लोग ये बोलते हैं यार मेरी तो अपलाइन 1 लाख ड्राइव कर रही है तो उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यार वो कर रही है, वो थोड़ी देर करेगी। तुम्हारे को अल्टीमेटली अपनी 3 से 4 लेग में पूरा कंट्रोल सब में आप ही का होना चाहिए। तो आपकी अपलाइन ड्राइव कर रही है, अपलाइन के साथ क्लोजली काम करो और अपलाइन से सारा पूछ लो और अपलाइन से पूछ के ये डाटा रेडी कर लो। लेकिन बहुत सारे वो लोग कहते हैं मीटिंग अटेंड कर ली, चलो हम सोइए। कोई तो बेचारा आधे में ही छोड़ जाता है मीटिंग 1.5 घंटे की, मगर 1.5 घंटा तो बड़ा लंबा होता है। 1.5 घंटा कौन मीटिंग अटेंड करेगा? मीटिंग कर लेते हैं, पौना घंटा अटेंड, आधा घंटा कर लेते हैं, बीच में कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, रोटी खा लेते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ी बीवी से बात कर लेते हैं, थोड़ी बच्चों से बात कर लेते हैं, बीच बीच में सुन तो रहे हैं सारा। अब आप सुन रहे हो तो ये रिवार्ड आपको थोड़ी मिल जाएंगे भाई। आप इस तरह अपनी जॉब पे तो नहीं करते हो, आप इस तरह अपने किसी और प्रोफेशन में नहीं करते हो, यहाँ इस तरह बिहेव करते हो। तो ये चीजें फिर वहीं से मिलेंगी ना जहां ढंग से कर रहे हो, यहां से कैसे मिल जाएंगी? तो बेसिकली आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने साथ ब्लफ मत करो। अपने साथ ब्लफ मत करो, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ यार। अपने साथ ही ब्लफ करना है तो फायदा क्या हुआ बिजनेस करने का? अपने साथ ट्रांसपेरेंट रहो, ट्राई टू अंडरस्टैंड सक्सेस प्रिंसिपल्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल वर्क इन ए प्रोफेशनल मैनर। आप चाहते तो हो कि आपको दुनिया के सीईओ से भी ज्यादा रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और पैसा मिले, और एक्ट करते हो पीएन की तरह। खाब सीईओ के एक्शन पीएन का कैसे बराबरी हो जाएगी? तो कुछ करना पड़ेगा प्रोफेशनली। और फिर अगर आप करने लग जाओ, योर सेल्फ अगर करने लग जाओ,
तो भी इनफ नहीं है, यू हैव टू लीड योर टीम टू डू दैट। सो दैट इज अनदर थिंग कि आप खुद कर लेते हो लेकिन लीड नहीं कर पाते, फिर वो उसको सीखना और इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले खुद तो शिद्दत से किया जाए, फिर लीडरशिप की बात करी जाए कि आगे कैसे करेंगे, फिर लीड कैसे करेंगे, उनको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लेके जाएंगे। सो हाउ टू develop a culture when your team performs like you, when your team becomes a copy of you, when your team becomes just like you, how can you duplicate? And remember, you will not be able to achieve exact duplication, 100% duplication kabhi achieve nahi kar paoge. But if you are doing things in the right manner, आप खुद अगर right manner में कर रहे हो, and you are plugged into your system means आपकी अपलाइंस जो भी काम कर रही है, आप अगर उनके साथ प्रॉपरली प्लग इन हो तो डुप्लीकेशन भी अचीव हो जाएगी। 100% नहीं होगी, लीकेजेस होंगे, लेकिन आप कवर कर जाओगे, आप अचीव कर जाओगे फिर भी। सो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को सेट करना एंड देन लीडरशिप सीखना। अब सबसे पहली चीज है सेल्फ एनालिसिस। अगर आपको अपने आप को चेक करने को बोला जाए, चेक योरसेल्फ, तो आप अपने आप को कहाँ रेट करते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली चीज है व्हाट अबाउट योर वॉल्यूम्स। आपके वॉल्यूम्स किस तरह के, आप कब करते हो, कौन सी तारीख को करते हो, कितना जल्दी कर लेते हो। दूसरी चीज है वॉल्यूम्स के बाद आपकी मीटिंग्स, आपकी मीटिंग अटेंडेंस। मीटिंग अटेंडेंस को लॉग इन करने को मीटिंग अटेंडेंस नहीं कहते। मीटिंग अटेंडेंस कहते हैं कि आप प्रॉपरली डायरी रख के मीटिंग अटेंड करते हो, प्रॉपरली नोट्स बनाते हो, सीखने की कोशिश करते हो। आपकी मीटिंग अटेंडेंस किस तरह की है? क्या आप हर बार मीटिंग में होते हो लेकिन फिर भी अपने आप को 50% नंबर देना चाहोगे, 25% देना चाहोगे, 10% देना चाहोगे, कहाँ पर देना चाहोगे? वीडियो ऑन करते हो, वीडियो ऑन है, ऑफ है? आपका फोकस ऑन द रिवॉर्ड्स ऑफ दिस बिजनेस कितना है? क्या आपको लगता है आपको मिल जाएंगे जो आपने लिखे हैं? क्या आपने ड्रीम बुक बनाई है? क्या आपने कुछ ड्रीम एनालाइज किए हैं? क्या आपको कुछ हद तक जुनून है इस बिजनेस में अचीव करने का? ये बिजनेस बिना जुनून के तो नहीं होगा, ये तो है ही सारा जुनून का काम। ये बिजनेस तो ड्रीम ड्रिवन है, ये ठंडे ठंडे तो नहीं होगा, ये तो गर्म जोशी में ही होगा। क्योंकि ठंडे रहोगे आप और उससे ज्यादा ठंडे हो जाएंगे आपके लोग, फिर कैसे होगा? आपका फोकस कैसा है, आप कितने फोकस्ड हो, आपकी मॉनिटरिंग कैसी है? आपके पास अगर मैं आपको पूछूं पिछली पेस मीटिंग में कितनी लग से कितने लोग आए थे, फटक करके डायरी खोल के बता सकते हो एकदम, वो सबके नाम लिखे हुए हैं। ये बिजनेस तो लोगों का है, लोगों के नामों का बिजनेस है। आपको पता होना चाहिए 40 से 50 बंदों से तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, इतने हैंडफुल तो लोग चाहिए। अगर आपके 40 प्लस बंदे मीटिंग में आ रहे हों, आप क्यों हो? अगर आपके 20 के ऊपर बंदे आ रहे हों, 20-30 के ऊपर बंदे आ रहे हों, आप बीपीआई हो। आपके 15 बंदे आ रहे हों, आप बीएफआई हो। नंबर का बिजनेस है। क्या आपको अगर नंबर चाहिए तो क्या आपको पिछली हर मीटिंग के नंबर रिकॉर्डेड है? क्या आपको पता है कौन है लोग जो मीटिंग में आते हैं, जो रेगुलर आते हैं, किसकी लीव लगती है, कौन एब्सेंट हो जाता है, वो लोग हैं कौन? क्या आप उनको मॉनिटर कर रहे हो? आपकी मॉनिटरिंग किस तरह की, किस लेवल की मॉनिटरिंग है आपकी, किस तरह के मॉनिटर कर रहे हो आप? लीडरशिप स्किल्स बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, और लीडरशिप स्किल्स को एक्वायर करने के लिए रीडिंग बुक्स, listening to CDs, and attending meetings. शिद्दत से
लीडर बनने के लिए किताब पढ़ना, सीडी सुनना, मीटिंग अटेंड करना, लेकिन शिद्दत से ये सारे काम करना बहुत जरूरी है। शिद्दत से कैसे होते हैं? शिद्दत से होते हैं कि आप हर मीटिंग को जब अटेंड करो, आप सोचो ये तो मेरे को करनी है यार जल्दी, ये तो मुझे करनी है जल्दी अपनी टीम के लिए। आज तो मैं अटेंड कर रहा हूँ लेकिन मुझे तो ये करनी है बहुत जल्दी। और लीडरशिप स्किल्स तभी अचीव किए जाते हैं जब फोकस जो है वो गोल पे, फोकस जो है वो रिवॉर्ड पे हो। कभी भी हम कोई चीज नहीं सीख पाएंगे अगर हमारा फोकस रिवॉर्ड पे ना हो। स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए, बोलना किस तरह से बढ़िया से स्पीकिंग कर सकते हैं, कैसे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, अपना सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी। अगर आप खुद अपने आप को परफेक्शन की तरफ नहीं लेके जा पा रहे तो डुप्लीकेशन तो फिर उसी की होगी। तो डुप्लीकेशन फिर अचीव क्या करेंगे? जब बंदा खुद ठीक नहीं होता तो उसका पोस्चर हो जाता है। जब बंदे को पता होता है ना कि मैं ढंग से काम तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो काम चलाऊ बंदा हूँ, काम चलाऊ करता हूँ, मैं तो ऐसे ही बस कोई ना, मैं तो कर ही लेता हूँ करने को, पर हाँ नहीं, तो वो इस तरह की फीलिंग, आपका इंटरनल मॉरल्स इतने डाउन हो जाएंगे कि आप कैसे अचीव कर पाओगे। अचीव करने के लिए तो पोस्टर बड़ा हाई होना चाहिए, बंदे को लगना चाहिए कि यार मेरे से बढ़िया कोई नहीं। क्या आप कह सकते हो एक दिन दिल पे हाथ रख के कि मेरे से बढ़िया एमवे बिजनेस के लिए कोई नहीं? My team is fortunate to have me as their upline. I'm the best. That is very important question. क्या आप ये कहोगे अपने दिल पे हाथ रख के कि मेरे से बढ़िया एमवे बिजनेस के लिए कोई नहीं? My team is fortunate to have me as their upline. I'm the best of the best for this business. मैं कमाल हूँ यार, कमाल कर दूंगा और जबरदस्त काम करूंगा। सो ये चीजें अपने आप में इंक्लूड करना, इन चीजों को समझना और एक अच्छे लीडर बनना इस बिजनेस में, और वॉल्यूम और टीम बिल्डिंग का बैलेंस बना के चलना, अपनी फोकस रिवॉर्ड्स पे करना, हर वक्त रिवॉर्ड नजर आते रहना, और दिमाग में एक ही बात आना कि फॉर मी सक्सेस इज गिवन, इट इज अनकंडीशनल, ये होना ही है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। तो ये अगर स्टेट ऑफ माइंड आपका बन जाएगा तो आपको सक्सेस पाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। दिस बिजनेस इज अमेजिंग, द पावर ऑफ दिस बिजनेस इज अनबिलीवेबल। तो ये तो बड़ा कमाल का बिजनेस है, इसको ढंग से करना चाहिए सबको, और बढ़िया तरीके से करना चाहिए, फोकस होके करना चाहिए। These are the intangible rewards. ये दिखते भी नहीं है, दिखाए भी नहीं जा सकते। हमें तब पता थोड़ा था कि इस बिजनेस की वजह से ये सब होने वाला है, बच्चों का माइंडसेट चेंज होगा, बच्चों का लाइफस्टाइल डिफरेंट हो जाएगा, बच्चे अमेजिंग तरीके से ग्रो करेंगे, इसलिए थोड़े बिजनेस में आए थे। तब तो ऐसे लगता था कि बस 10,000 रुपए, हाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, कभी ये फॉरेन ट्रिप मिल जाए, ये एक आधा ही फॉरेन ट्रिप मिल जाए, थोड़ी सी इनकम आ जाए अच्छी, बस थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, यही सोच के इस बिजनेस में आए थे। और ये इसका इतना इम्पैक्ट होगा कभी सोचा भी नहीं था। अमेजिंग, मतलब ये चीजें दिखाई भी नहीं जा सकती आपको अगर आप सोचो। और इस बिजनेस की वजह से जो पीस ऑफ माइंड मिला है दैट इज मैचलेस, वो भी नहीं दिखाया जा सकता। जो जिस तरह का पीस ऑफ माइंड आज है, अमेजिंग, पैसा आता रहेगा, कनाडा घूमो जा, अमेरिका घूमो जा, घर में बैठो, मर्जी है आपकी। काम करने में मजा आता है, नेचुरली, नो डाउट मजा आता है, बहुत मजा आता है। तभी तो मीटिंग का टाइम होता है तो एक्साइटमेंट होती है, मिलने की इच्छा होती है। इट्स अमेजिंग।